नमस्कार, मेरा नाम मृदुल कुमार है। मैं विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के कार्यभार को संभालता हूँ और मेरा कार्यक्षेत्र यूरोपियन देशों से संबंधित है। इससे पूर्व मैं भारत का मलेशिया में 2018 से 2021 तक राजदूत रहा हूँ। जहाँ तक ब्रह्म कुमारी से एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, मेरा संबंध ब्रह्म कुमारी से बचपन का रहा है। मेरी दादी मुझे कई सत्संगों में अपने साथ लेके जाया करती थी। कुछ समझ तो नहीं आता था, लेकिन जब सत्संग पूरा हो जाता था तो एक बड़ी जॉयस फीलिंग महसूस होती थी। और आखिरी में जो आपको प्रसाद मिलता है वो तो छोटे बच्चे के लिए डेफिनेटली बहुत वेलकम चीज़ होती थी। उसके बाद मेरा संबंध धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता चला गया। मलेशिया में जब मैं राजदूत रहा तो आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैंने काफ़ी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में कार्य किया। और उसके बाद जब मैं पिछले साल दिल्ली वापस आया तो आपके ORC गुड़गांव के सेंटर में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ दीदी आशा, सिस्टर विधात्री, इन सब ने मुझे प्रेरित किया कि मैं माउंट आबू में एक बार विज़िट ज़रूर करूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि वो विज़िट भी आज, वो सपना भी आज मेरा साकार हो रहा है। आज सुबह मैं माउंट आबू पहुंचा। एक दिल को सुकून देने वाली फीलिंग, जैसे ही आप सेंटर में एंटर करते हैं, दिल को सुकून करने वाली फीलिंग एक मन में आती है। बहुत ही अच्छा लगता है, वातावरण बड़ा शांत है और जो तरंगे आप पकड़ते हैं, कई जगह आप जाते हैं वहाँ पे वेवलेंथ्स जो होती हैं, जो और लोग आपके साथ रहते हैं, वहाँ कार्यशील होते हैं, उनकी वेवलेंथ्स मिलकर एक वातावरण को एक इस तरह का माहौल दे देती हैं कि आपको वो फीलिंग्स आने लग जाती हैं। तो यहाँ जो फीलिंग्स किसी भी आदमी को, मुझे लगता है, चाहे उसका एंटीना कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जो आएंगी वो पक्का राजयोग की फीलिंग आएंगी। और ये फीलिंग मुझे आज डेफिनेटली महसूस हुई। तो कॉन्फ्रेंस के दौरान, सेशन के बीच में मैं उठकर वॉक करने के लिए निकल जाता था और सिर्फ ये देखता था 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कि माहौल कैसा है। आपके चारों तरफ एक बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है और वो स्पिरिचुअलिटी आपके पत्थरों में है, आपके डेस्क्स में है, आपकी दीवारों पर है, आपके पेड़ पौधों पर है। और ये अनुभव आज मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा है और ईश्वर ने चाहा तो यहाँ आने का क्रिया निरंतर प्रगतिशील रहेगी मेरे लिए। और मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी माउंट आबू पर ब्रह्म कुमारी के आश्रम में लेके आऊँगा और राजयोग की प्रैक्टिस करने के लिए उनको भी प्रेरित करूँगा। अगर आप बेसिक फ़िलॉसफ़ी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी गीता के उपदेश से प्रेरित है। राजयोग की बात करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण ने राजयोग की बात अर्जुन को कही थी। राजयोग के कई तरीके हैं। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति का मार्ग है। प्रभु ने कहा कि ज्ञान योग तो बड़ा मुश्किल मार्ग है, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई फुटहोल्ड नहीं है आम आदमी के पास। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें अगर आप सरेंडर करते हैं और मेरी बात को बिना सवाल पूछे करते हैं तो आपको अवश्य ही मेरी प्राप्ति होगी। तो इस भावना के साथ मैंने देखा कि आपके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, या जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर, दीदी की प्रेरणा पर और बाकी सीनियर लोगों की प्रेरणा पर, वो लोग निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। और जो कमिटमेंट मैंने महसूस किया आप लोगों के बीच में, अगर जैसे एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सफाई का मुद्दा। आप कमरे में एंटर करते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में, जो पहली चीज़ आपको स्ट्राइक करती है वो वहाँ की सफाई होती है। अगर आप ब्रह्म कुमारी के ORC मानेसर के सेंटर में जाइएगा, या आज जैसे मेरा यहाँ माउंट आबू का अनुभव रहा है, तो स्वच्छता एकदम निकल के आती है, एक एस्पेक्ट आपके कार्य का निकल के आता है। और जब आपके वातावरण में स्वच्छता होती है तो स्वच्छता आपके मनों में भी होती है। मेरे को ये महसूस होता है कि जो ये वॉलंटियर्स का जो कमिटमेंट है, चाहे वो अपने कार्य के प्रति हो, चाहे अपने वातावरण को अच्छा बनाने के प्रति हो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमिटमेंट है
और अगर आपका मन स्वच्छ होता है तो आपका प्रयास ये रहता है कि आपकी आत्मा भी उस मार्ग पे जाए जिसमें उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास लगातार जारी रहे।